एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 बीए 4th सेमेस्टर की सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की। ठीक है, बाकी यूनिट्स भी मैंने 1 2 3 4 ये चारों यूनिट्स पहले ही करा दी हैं, तो आपको लिंक पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके देख लीजिएगा। और ऐसे ही मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझाते हुए क्वेश्चंस कराए हैं, तो बाकी वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही सभी कुछ कंप्लीट करवाया है। ठीक है, तो इसका विकास की अवधारणा इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो विकास क्या होता है ये तो सबको पता होगा, डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। इसके एमसीक्यू कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज, जो हमारे आसपास का समाज है, को जैविकीय प्रणाली के रूप में किसने संबोधित किया है। जैविकीय प्रणाली क्या होती है, जैसे कि अंडा होता है, फिर उसके बाद बच्चा बनता है, इस टाइप से जो वो प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं जैविकीय प्रणाली। जैसी जैविकीय प्रणाली होती है, कहा गया है, वैसी ही समाज बढ़ता है। जो पहले छोटा समाज था, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटे बड़ा हुआ, फिर संगठित परिवार बना समाज में, इस टाइप से बढ़ता है समाज भी, जैसी जैविकीय प्रणाली होती है। ठीक है, प्राणी के रूप में किसने संबोधित किया है, ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। आंसर है इसका द हर्बर्ट स्पेंसर ने जैविकीय प्रणाली कहा है समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। यूएनडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन देश के आर्थिक विकास, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के मापन से संबंधित है। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ये इकोनॉमिक्स विषय से संबंधित है। ये सब कुछ जीडीपी क्या होता है, और जीएनपी, जीएनआई, ये सब इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद भी आर्थिक विकास से संबंधित है। सकल राष्ट्रीय आय भी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी, ये सब आर्थिक विकास से संबंधित है। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसमें जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य का संबंध है। मानव विकास से। जीवन की प्रत्याशा और स्वास्थ्य का संबंध किससे है, मानव विकास से। आंसर आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल मतलब लंबा समय में किसी अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ये कथन किसका है, ये कथन है मेयर एवं बाल्डविन का। ठीक है, आंसर आ, मेयर एवं बाल्डविन ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विकास का क्या अर्थ है। ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें गुणात्मक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन, या गुणवत्ता में वृद्धि, या सरल परिवर्तन। तो विकास का अर्थ क्या है, गुणात्मक, मतलब अच्छा परिवर्तन हो उसको विकास कहते हैं। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब एक समाज सरल समाज से जटिल समाज में परिवर्तित होता है तो इस दशा को कहा जाता है, विकास कहा जाता है। आंसर आ, विकास। ठीक है, सरल समाज से जटिल समाज में परिवर्तित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये भी संबंधित है। नई प्रौद्योगिकी का विकास, ये भी संबंधित है। जनसंख्या के आकार में कमी, ये संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है बा। आर्थिक विकास से क्या क्या संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय से भी संबंधित होता है आर्थिक। ठीक है, इकोनॉमिक्स। नई प्रौद्योगिकी का विकास, ये भी संबंधित है, मतलब नई टेक्निक का विकास। पूंजी का संचय, इससे भी संबंधित है। तो इसका आंसर होगा बा। जनसंख्या के आकार में कमी, ये आर्थिक विकास से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर ही बा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। सामाजिक विकास का संबंध भावी पीढ़ियों के हितों को सुरक्षित रखने में है, ये कथन भी सत्य नहीं है। सामाजिक विकास का तात्पर्य है दुर्बल वर्गों, मतलब जो दुर्बल कम वर्ग हैं, का संरक्षण करना है, ये भी सत्य नहीं है। सामाजिक विकास का संबंध परोपकार से है, ये भी संबंधित नहीं है इससे। सामाजिक विकास की प्रकृति गतिशील है, ये संबंधित है। तो इसका आंसर ही दा होगा। सामाजिक विकास की जो नेचर है वो गतिशील है, बढ़ते क्रम में है, आगे बढ़ते क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब सामाजिक विकास का उद्देश्य मानवीय हितों पर केंद्रित होता है तब ऐसे उद्देश्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
ऑप्शन है इसमें भौतिक उद्देश्य कहा जाता है, या संरचनात्मक उद्देश्य, या संस्थात्मक या उद्देश्य, या प्रतिमानित उद्देश्य है। तो इसका आंसर है द प्रतिमानित उद्देश्य। जब मानवीय हितों पर केंद्रित होता है तो क्या कहते हैं, प्रतिमानित उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विधान ने जीवन अवसरों की वृद्धि को सामाजिक विकास की आवश्यक दशा माना है। ऑप्शन है इसमें एम.एस. राव ने, मिचेल टोडारो ने, या किथ वार्नर ने, या शुम्पीटर ने। तो इसका आंसर है सा, किथ वार्नर ने ये माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2018 में कब जारी की गई थी, किस डेट को जारी की गई थी। तो 14 सितंबर, आंसर सा 14 सितंबर को जारी की गई थी मानव विकास सूचकांक की 2018 की रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में एशिया के कितने देश भारत से बेहतर हैं। तो इसका आंसर है बा, 3 देश भारत से बेहतर हैं विकास के उसमें। ठीक है, आंसर बा, एशिया में है ये, पूरे वर्ल्ड में नहीं बताया, सिर्फ एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी है एक, जिसमें विकास शब्द का अर्थ क्या बताया गया है। ऑप्शन है इसमें क्रमिक फैलाव, किसी वस्तु की अधिकतम जानकारी, जीवाणु का विकास, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी है उसमें विकास के ये तीनों ही अर्थ बताए गए हैं। क्रमिक फैलाव भी बताया गया है, किसी वस्तु की अधिकतम जानकारी भी बताया गया है, जीवाणु का विकास भी बताया गया है। तो इसका आंसर द होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी रचनाओं में विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगस्त कॉम्टे ने भी दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी दिया है, कार्ल मार्क्स ने भी दिया है, और इसका आंसर इसलिए होगा द उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी रचनाओं में विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विकास को महत्वपूर्ण मतलब जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं उसमें विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया है इन तीनों ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित है। ऑप्शन है इसमें सामान्य कार्य क्षमताओं में वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, तो ये भी संबंधित है। सामान्य उपलब्धि में वृद्धि होगी तो विकास होगा, ये भी संबंधित है। पारस्परिकता में वृद्धि होगी तब भी विकास होगा, ये भी संबंधित है। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उन्नत दिशा में विभेदीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विभेदीकरण की प्रक्रिया को उन्नत दिशा में, बढ़ती दिशा में जो विभेदीकरण की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सामाजिक विकास, आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय समंगों की गणना के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, या नीति आयोग। तो इसका आंसर है सा, वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय आय समंगों की गणना के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास की व्याख्या करता है। वितरण प्रणाली में सुधार, ये भी व्याख्या करता है। प्रौद्योगिकी टेक्निकों में सुधार, ये भी व्याख्या करता है। उत्पादन में सुधार, ये भी इससे संबंधित है आर्थिक विकास से। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक विकास निम्नलिखित में से परिवर्तन के किस प्रकार से संबंधित है। तो सामाजिक विकास है तो संरचना, जो समाज की संरचना होती है उससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आ, संरचनात्मक परिवर्तन से। संरचना, समाज की संरचना में जो परिवर्तन होती हैं, जो वृद्धियां होती हैं उसे सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक में से संबंधित कौन सी दशा आवश्यक है। ऑप्शन है इसमें दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ये भी आवश्यक है। ज्ञान में वृद्धि, ये भी आवश्यक है। सभ्य जीवन में दशाएं, ये भी आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन है इसमें मानव विकास संकेतक ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में उच्च है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। विभिन्न राज्यों में मानव विकास संकेतन के मध्य बहुत अधिक अंतर है, ये भी सही है। बड़े राज्यों की तुलना में छोटे राज्यों का प्रदर्शन बेहतर है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव विकास सूचकांक से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन को,
किसे? अमर्त्य सेन को। आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारत के संदर्भ में सामाजिक विकास सूचकांक का उल्लेख किया है? तो ये क्या है? रामकिशन मुखर्जी ने। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। उच्च विकास सूचकांक हाई डेवलपमेंट इंडेक्स का मान क्या होता है? तो हाई डेवलपमेंट इंडेक्स का मान होता है 0.7 से ऊपर। आंसर बा। विकास को नापा जाता है इससे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। वर्ष 2022 में विश्व मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान बताइए। तो विश्व के हिसाब से क्या था? 132वां स्थान सा। आंसर बा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मानव विकास सूचकांक HDI हाई डेवलपमेंट इंडेक्स में किस संकेतन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है इसमें जीवन स्तर का भी उपयोग किया जाता है। नहीं पूछा है ना, नहीं। तो जीवन स्तर का भी उपयोग किया जाता है, शिक्षा का भी उपयोग किया जाता है, जीवन प्रत्याशा का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है द। पर्यावरण की स्थिति का उपयोग नहीं किया जाता है विकास को नापने के लिए। HDI की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसमें। तो इसकी हाई डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका आंसर। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन या स्वास्थ्य मंत्रालय या यूनेस्को या संयुक्त राष्ट्र संघ? तो इसका आंसर है सा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विश्व का मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक मूल्य सबसे कम है? तो इसका आंसर है बा। बिहार। जो अपने भारत में बिहार है उसका विकास सबसे कम है। आंसर है बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचकांक नहीं है? साक्षरता का उच्च स्तर, ये भी सूचकांक है। कम मृत्यु दर, ये भी सूचकांक है, सूचक है। उच्च प्रति व्यक्ति आय, ये भी सूचक है। प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात, ये सूचक नहीं है। तो इसका आंसर होगा द। नेक्स्ट, ठीक है, आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मानव विकास सूचकांक किसका सम्मिश्रण है? ऑप्शन इसमें आय, व्यापार तथा निवेश संकेतन है, या गरीबी, मानवाधिकार तथा बेरोजगारी का संकेतन है, या आय, स्वास्थ्य या शिक्षा का संकेतन है, या स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन की गुणवत्ता के संकेतक हैं। तो इसका आंसर है द। स्वास्थ्य, ठीक है, हमारे शरीर से संबंधित, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता मतलब कितना अच्छा आपका जीवन चल रहा है उसके संकेतक ही है। ठीक है, आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? ये मतलब एक सिद्धांत दिया गया था, उसमें ये कहा गया था कि विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत था। निरंतरता मतलब होता है लगातार, लगातार होते रहना। विकास जो है लगातार होता है, ये इसी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। प्रारंभिक काल में मतलब शुरुआत में विकास को मापने के लिए किस चीज का मतलब किस मापदंड का उपयोग किया जाता था? पहले विकास कैसे न मापा जाता था? तो आर्थिक विकास के आधार पर। आंसर सा। अगर हम आर्थिक अच्छा होगा हमारा विकास, तो सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। उसके आधार पर हमें पहले मापा जाता था, आर्थिक विकास के आधार पर विकास मापा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मानव विकास सूचकांक कब बनाया गया? तो सन 1990 में बनाया गया। आंसर सा। कब? सन 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विधान की देन है? तो इसका आंसर है बा। डॉक्टर महबूब उल हक जी की देन है ये मानव विकास की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? आंसर द। मिस्र। ठीक है, मिस्र में जो विकास है ना वो उच्च नहीं है, कम है मानव विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन इसमें आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुण में तीव्र परिवर्तन, या गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो इसका आंसर है बा। गुण जो होते हैं धनात्मक परिवर्तन मतलब ज्यादा होना, मतलब
ज्यादा परिवर्तन होना, धनात्मक, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन ही विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अपनी वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग कर रहा है, तो कब से कर रहा है? तो सन 1990 से। आंसर आ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। किसी राष्ट्र के विकास को मापने के लिए कौन सा आर्थिक सूचक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसमें स्वास्थ्य को भी देखा जाता है, शिक्षा को भी देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय मतलब सैलरी में वृद्धि को भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। ये आपके यूनिट 5 विकास की अवधारणा के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं और एक ही टॉपिक है विकास की अवधारणा। बाकी यूनिट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप देख लेना। और बाकी इंग्लिश का भी मैंने करा रखा है पूरा सिलेबस, समरी वाला भी, और एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे से बता रखा है इंग्लिश का, तो इंग्लिश लिटरेचर का, तो वो वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा।